हेलो, आप सभी को मेरा सुमन आंटी का बहुत बहुत नमस्कार। गुरु जी की सारी संगत को मेरा सुमन आंटी का जय गुरु जी। और मैं देहरादून से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गुरु जी ब्लेसिंग कल्याणपुरा चैनल पर। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ डे 9 एंड 10, है ना। 8 दिन तक का मैंने आपको बिल्कुल पूरा एक्सप्लेन करा है। ये है द सीक्रेट बुक, जादू। और ये वास्तव में इतनी पावरफुल बुक है कि इसके एक एक शब्द में बहुत शक्तियाँ छिपी हुई है। जीवन में हम कभी उदास हैं, निराश हैं, हमारे काम बन नहीं रहे हैं, लाख प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं बन रहे, तो कमी कहाँ है ये किताब हमें वो बताती है कि कहाँ कमी रह गई है ना। क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग तो हमारे साथ हमेशा जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी अगर हमारे को कोई बाधाएं आ रही हैं, ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, तो ये कैसे हटेंगे, ये बुक है। और ये गुरुजी की तरफ से एक संकेत भी है, जिन लोगों के काम कहीं रुक रखे हैं वो इसको पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड बुक को ज़रूर से ज़रूर सुन लें, एक बार ज़रूर सुनें और पूरा सुनें, है ना। ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 दो दिन के तो एक एक उसमें डाले ही हैं पार्ट सारे, लेकिन आज ये जो डालूंगी मैं 9वां दिन और 10वां दिन ये भी डालूंगी मैं। लेकिन उससे पहले जो मैंने 3 दिन का और सबसे पहले डे 1 डे 2 डे 3 में बताया है, पूरे बेनिफिट्स इसके बताए हैं, एक एक पॉइंट आप उसको ज़रूर ध्यान से सुनिएगा और इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेंगे। डेफिनेटली जीवन में कोई भी तकलीफ है किसी भी तरह की, चाहे वो रिलेशन की हो, स्वास्थ्य की हो, धन की हो, जादू की तरह ये आपको असर देगी, है ना। क्योंकि होता क्या है, हम दवाई खा रहे हैं लेकिन हमें उसके रिजल्ट पूरे नहीं मिल रहे हैं। तो देखना यह है कि हम दवाई के साथ साथ, दवाई तो खा रहे हैं, डॉक्टर ने मना करा है कि मीठा नहीं खाना, बिल्कुल कहीं हम मीठा तो नहीं खा रहे, है ना। तो वो चीज़ है कि हमारे को एक तरफ से हम टंकी में पानी डाल रहे, कहीं हमारी टंकी में नीचे से लीकेज तो नहीं है। तो ये वो लीकेज बंद करने का काम जो है ये बुक करती है, ताकि आपकी ज़िंदगी में आपको सुनहरे अवसर ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी मिले। ठीक है, तो इसको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ मेरी आवाज़ आप तक आज पूरी तरह से क्लियर पहुँच रही होगी, और अगर फिर भी ये आवाज़ थोड़ी सी कम ही आ रही होगी तो फिर तो वही बनता है एक सहारा, ईयरफोन वगैरह, है ना। तो थोड़ा सा मैनेज तो आप कर ही लीजिएगा, है ना। तो आज मैं इसको आपके लिए एक्सप्लेन करती हूँ और आप पूरा ध्यान लगाइए इन शब्दों पे, किताब के शब्दों पे कि ये बोल क्या रहे हैं, है ना। 9वें दिन में हमें बताया गया है कि धन को चुंबक की तरह कैसे खींचना है। तो इसमें ये बताया है, केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। सबसे पहली लाइन तो यही है ना, कि हम जब थैंक यू फील करते हैं, धन्यवाद की भावना जब हमारे मन में होती है, तभी हमारा जीवन समृद्ध होता है। ये मेन बात है, ये लाइन आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। यानी कि अगर हम कंप्लेन कर रहे हैं, इसकी कंप्लेंट, उसकी कंप्लेंट, उसकी कंप्लेंट, हम अपना सारा दिन ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं। हम सुबह को अमृत बेला भी कर रहे हैं, बैठ के अमृत बेला हम कर रहे हैं, है ना। नहा रहे, धो रहे, पूजा पाठ सब कर रहे और सब कुछ कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे, और हमारे को समझ में नहीं आ रहा कि कमी कहाँ है। ये बात तो क्लियर ही नहीं हो रही है, और हमारे काम नहीं बन रहे हैं। तो सबसे पहली लाइन तो आप ये समझ लीजिए कि एक बहुत ही शॉर्ट लाइन है ये, कृतज्ञता समृद्धि और शिकायत गरीबी। अगर हम किसी की कंप्लेंट कर रहे हैं तो हम फिर वापस से अपनी गरीबी को इनवाइट कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहली लाइन तो यही क्लियर समझने वाली है, ठीक है। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन हो। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और उसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत को जादू से आपके पास लेकर आती है। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं,
लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन के कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत, नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। और जाहिर है सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती हैं जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है ना। कई बार होता है कि हमारे पास बिल ज़्यादा बड़े हैं लेकिन हमारा अमाउंट कम है, तो तब हम क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं कि अब हम कैसे करें। तो ऐसे में ही एक सवाल उठता है कि ऐसे में हम थैंक यू कैसे बोलें। तो वही उस चीज़ को ही इन्होंने क्लियर करा है कि आपको ऐसी परिस्थिति में जब सिचुएशन बहुत अपोजिट होती है तब क्या करना है। आइए समझते हैं। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीज़ों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वे है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, और अपने बिलों पर नाक मुंह सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। कैसे करना है, मतलब कि हमें जैसे बिजली का बिल है, पानी का बिल है, फोन का बिल है, तो हमें उसके लिए कृतज्ञ होना है। पेमेंट तो करनी ही है, चाहे हम हंस के करें चाहे कैसे करें, तो उसके लिए हमें क्या होना है, कृतज्ञ होना है कि उन सुविधाओं को फील करना है कि अगर बिजली आ रही तो बिजली से हम कितनी चीज़ें यूज़ करते हैं, है ना। थैंक यू है, मिक्सी यूज़ करते हैं, पंखे के लिए हम थैंक यू कर सकते हैं। पानी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो पानी अगर हमारा मोटर से आ रहा है तो उसमें बिजली यूज़ हो रही है। पानी से देखो हम पानी पीते हैं, खाना हमारा बनता है। तो कहने का अर्थ है कि अगर हम किसी चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी जो सेवाएं ले रहे हैं ना, हम उसके लिए शुक्रगुजार बने। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि यह मकान किराए या होम लोन का भुगतान है तो इस बारे में कृतज्ञ हों कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नकद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं ना होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हों, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें, और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राप्त कर पाते हैं, या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उंगलियों पर हैं, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हों। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हों कि कंपनियां आप पर कितना भरोसा करती हैं कि आपके भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान करती हैं। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका इन्होंने दिया है, एक्सप्लेन किया है कि हमें कैसे करना है। मान लिया हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन का तो पेमेंट करना ही होता है ना, तो कितनी दूर बैठे भी हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, है ना। ये सारी सुविधाएं हमें कहाँ से मिल रही हैं, फ़ोन से मिल रही हैं। तो क्यों ना हम खुशी खुशी उसका पेमेंट करें थैंक यू बोलते हुए, है ना। तो ये बहुत सिंपल है। इससे क्या होगा, कृतज्ञता का भाव हमारे अंदर पैदा होगा, फीलिंग पैदा होगी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, है ना। तो बिलों का भी अब जैसे इन्होंने बताया कि हम घर में रह रहे हैं, है ना, कि अगर EMI भी कोई दे रहा है तो ये इन्होंने कितना क्लियरली समझाया है कि उन कंपनियों का भी थैंक यू है जो
लोन दे के और EMI पे घर प्रोवाइड करवा देती है। तो ये एक थैंक यू करने का तरीका समझाने की बात है ना, कि आप किसी भी परिस्थिति में अगर हैं तो उस परिस्थिति में थैंक यू कैसे किया जाए। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी, पैसों के लिए धन्यवाद। बिल तो दिया ही दिया, साथ में धन्यवाद भी कर दिया। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे तो मैं जोड़ देती थी, धन्यवाद भुगतान हुआ। आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं, उन्हें लें और कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें, धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे आने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हों या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें, पैसे के लिए धन्यवाद। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दें, धन्यवाद भुगतान किया। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर यह इबारत लिखें तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतनी ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। आज के बाद से यह नियमित आदत डाल लें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें जो आपको उस बिल से मिली है और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं है तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए धन्यवाद लिखें तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है, इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है, कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना भी। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाएं, है ना। छोटे से छोटी धनराशि अगर हम किसी को देते हैं किसी सेवा के बदले तो थैंक यू बोलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारा 9 डेज का क्लियर हुआ कि धन को चुंबक की तरह वापस से कैसे प्राप्त करना है, केवल एक छोटा सा थैंक यू शब्द उसके साथ जोड़ के, है ना। तो अब ये हम समझ लेते हैं कि इसमें हमें करना क्या है। जो 9 डेज के बाद जो एक्सरसाइज दी गई है इसमें पहला तो वही है कि 10 नियामतों को सवेरे उठ के पढ़ना है और हर एक के बाद बोलना है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, है ना। धन का चुंबक, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आपके पास जो भी नंबर 2 आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हों उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दे, धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 3, अपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं, आपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो ये हमारा 9 डे की प्रैक्टिस जो थी वो कंप्लीट हुई कि कैसे करनी है। अब आ जाते हैं हम 10। तो इसमें 28 दिनों के बारे में बताया गया है कि डे 1, डे 2, डे 3 कैसे करना है। मैं 2-2 दिन एक साथ इसलिए ले रही हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो और जल्दी जल्दी आपके पास सारी बातें पहुँच जाएं, है ना। अब आ गए हम 10वें दिन पर कि 10वें दिन में हमें क्या करना है।
हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। कैसे करेंगे हम जादू की धूल का छिड़काव? आइए समझ लेते हैं, है ना। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। सबसे पहली बात इन्होंने क्लियर कर दिया है कि कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। हमें जो है किसी से कोई भी सेवा लेते ही उसको धन्यवाद जरूर करना चाहिए, है ना। जैसे आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो धन्यवाद के फॉर्म में क्या करना होता है? लाइक करना होता है और कमेंट में कुछ भी एक शब्द जरूर ऐड करना होता है कि आप अपने कमेंट में अपना धन्यवाद प्रकट कर सकते हैं। चाहे जय गुरुजी बोल के, चाहे शुक्राना गुरुजी बोल के, चाहे किसी भगवान का नाम लेके, चाहे कोई भी थैंक यू बोल के, किसी भी तरीके से धन्यवाद जरूर करना चाहिए, है ना। लाइक तो जरूरी कर देना चाहिए और वीडियो को शेयर भी जरूर करना चाहिए, है ना। क्या पता किसके कुछ काम बन जाए आपकी बदौलत, है ना। तो क्रेडिट किसको मिलेगा? आपको मिलेगा, है ना। तो ये भी एक पुण्य की काउंटिंग में आता है। और कहते हैं ना कि जब हम हमारे साथ जब हम दुनिया छोड़ के जाते हैं तो हमारा पैसा हमारे साथ नहीं जाता, लेकिन हमारा पुण्य हमारे साथ चलता है, यानी कि हमारा कर्म। तो हमारे कर्म को अच्छा करने का तरीका सबसे अच्छा यही है कि हम हर किसी के बारे में अच्छा सोचें, अच्छा बोले, अच्छा कहें, है ना। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसलिए कृतज्ञ हों। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं यह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे ये फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो या ऑफिस, स्टोर्स, रेस्तरां, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग जो स्टोर्स या रेस्तरां में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर हैं, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। इनका कहने का अर्थ है कि अगर आप कृतज्ञ नहीं हो तो कुछ अच्छी चीजें आपके जीवन में आने से रुक रही हैं। रख रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचें जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। संसार के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचें जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, रेस्तरां, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरे तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठे या साफ फुटपाथ पर चले या चमचमाते फर्श पर चले तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्तरां में हैं तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे यह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए गिलास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना ना भूलें। किसी स्टोर या चेक आउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद जरूर कहें। यदि आप हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और केबिन कर्मियों को धन्यवाद दें।
जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन कर रहे हैं। उड़ान के दौरान जब भी केबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करे तो उसे भी धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है। कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें। और हर बार जब आप उड़ान भरें और अपनी मंजिल पर उतरे तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं कि आप उड़ान भर सकते हैं। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वे क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हों। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव करें। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ ना होने वाले लोग भी शामिल हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे तो याद रखिए कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है और वह आपकी दयालुता तथा धैर्य का हकदार है। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है, तब तो बिल्कुल जी नहीं करेगा ना थैंक यू बोलने का। लेकिन देखिए फिर भी करना क्या है, करना है जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बात समझ लें कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। चाहे जो हो जाए कृतज्ञ होने का चुनाव करें, चाहे जो हो जाए अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है उस वक्त वे किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। तो आपको क्या फीलिंग करना है कि सामने वाले ने मेरे साथ थोड़ा सा रूडली बात करी है, तो हो सकता है वो किसी परेशानी में हो, है ना। उस वक्त वह किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है ये हम नहीं जानते, है ना। हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, या वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है, ऐसा आपको सोचना है ना। तो फिर अगर हम ऐसा सोचेंगे कि सामने वाला तो बहुत दुखी है, तो हम उसके प्रति ज्यादा कृतज्ञता से बात करेंगे, है ना। थैंक यू ज्यादा फील करेंगे। यदि आप किसी भी मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर न उछालें, इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर आपकी मदद के लिए धन्यवाद, मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद, मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद, मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद, मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप यह छोटी सी चीज करते हैं तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हो उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें, है ना। यानी कि आप धन्यवाद तो बोल रहे हैं, यानी कि अपना काम में थैंक यू बोला चल दिया, ऐसा नहीं, आई कांटेक्ट, है ना। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हो उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, न ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं या धन्यवाद कहते समय नीचे देखते हैं या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं, कई बार होता है ना, बस फोन पे लगे हुए हैं अपना और मैसेज टाइप कर रहे हैं और थैंक यू बोल दिया, तो ऐसा नहीं, प्रॉपर वे में कहना है थैंक यू। या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गंवा दिया, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लग गई मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश कर रही हो। अंततः
जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार पर पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने ना सिर्फ उसे धन्यवाद दिया, बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी और उसने मेरे लिए जो किया, मैं हर उस चीज की कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिल गई जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। जैसे कि आपने वो देखा था, वो पिक्चर थी कोई एक, मुन्ना भाई MBBS, जादू की झप्पी, है ना, थैंक यू बोलने वाली, कुछ कुछ वैसी ही बात है। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुँचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ और साथ ही साथ हवा में अपनी उंगलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ, या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। ऐसे से, है ना। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है और अगर वह बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है तो वह उस पर भी दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकें। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने यह करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क पर कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती है। धन्यवाद। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान पाएं कि कब आपने 10 अलग अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं तब अगर आप उन पर चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना कर लें तो समझ लीजिए कि आपके पास उसी चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है। तो पहले क्या है, हमें बिलीव पैदा करना होगा कि हम जो एक कृतज्ञता की धूल लोगों तक पहुंचा रहे हैं करके वो सचमुच उन तक पहुंच रही है। तो क्या ये एक विश्वास है ना, और यह उनके जीवन को बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। यदि आप आज घर पर हैं और कलम व जर्नल लेकर या यदि आप आज घर पर हैं तो कलम व जर्नल लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठें और उन घटनाओं को याद कर लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यह कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या यह फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके डाकिये, कचरा इकट्ठा करने वाले या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियां या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट ने बेहतरीन सेवा दी थी। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादू धूल छिड़कें। जादू स्मरण कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है।
अभी 11वां दिन हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। और आज के जो इसमें भी जो हमने 10 पढ़ा, 10 में मेन क्या बताया है इन्होंने, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। तो जादू की धूल मैंने अब आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि करना क्या है। एक दिन में आप 10 लोगों को ढूंढें और उनके ऊपर जादू की धूल छिड़के, यानी कि उनको धन्यवाद 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 बोले। तो अभी करना क्या है, इसकी एक्सरसाइज भी हम देख लेते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 10। इसमें एक्सरसाइज में क्या है, सबसे पहले तो यही है, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। में सबसे पहले पॉइंट वो आएगा, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। ये जो है डे 1 पे ही करवाया था, तो सबसे पहले डे 1 का ही है, हर बार ये सबसे पहले होगा ही होगा। नंबर 2 पॉइंट, आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मनी मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नंबर 4, कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू हो जाता है। तो अब ये 11वां तो हम कल ही पढ़ेंगे, लेकिन मेन चीज़ आपको ये ज़रूर याद रखनी है, ये सुबह को हर सुबह करना है ये चीज़, और रात को सोते वक्त ये करना है। नंबर 3, और दिन का ये बताया है, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव कैसे करना है वो आपने सीख ही लिया है। तो ये था आज का 9 और 10, जादू की धूल, और जो हमने धन को चुंबक की तरह खींच लिया वो हमने कर लिया है। अब कल को जो हमारा 11वां दिन आएगा उसमें हम आगे चलेंगे। तो ये 9 है, धन को जो हमने चुंबक की तरह से खींचा वो सीखा आज, और जादू की धूल से हमने लोगों को अपना धन्यवाद भेजा। तो जो हम देते हैं वही हमें लौट के प्राप्त होता है। तो मेन चीज़ आप ये याद रखिएगा कि जादू की धूल को छिड़कना कैसे है, ठीक है। तो और ये जो धन की चुंबक जो हमने सीखा उसमें हमने बिलों को कैसे भुगतान करना है धन्यवाद करते हुए, उसको सीखा हमने। अगर आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो वीडियो को आप एक बार दोबारा से ज़रूर देखना, फास्ट फॉरवर्ड करके ज़्यादा मत देखना, उससे चीज़ें बहुत छूट जाती हैं, है ना, और ना ही स्किप करना। तो क्लियर करके एक बार ज़रूर सुनना, और डे 1 से, पूरा डे 1 से ही आप सुनना, दोबारा जितना आप सुनोगे उसको आप कुछ नया सीखोगे। जितनी बार भी मैं इस बुक को जितनी बार भी पढ़ती हूँ कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसको मैं बीच बीच में कभी भी खुद भी ऐसे ही पढ़ लेती हूँ, प्रैक्टिस होती रहती है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे से आगे शेयर ज़रूर करना, है ना। हो सकता है कि किसी को इस सीक्रेट वीडियो की बहुत ज़रूरत हो। तो जैसा मेरे को गुरुजी का आदेश होता है, एक इंट्यूशन आती है दिमाग में कि मेरे को ये करना चाहिए, तो मैं करती हूँ, है ना। क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि भाग्य और कर्म दोनों चीज़ साथ साथ चलती है ना। गुरुजी हमारे को बहुत सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमें खुद भी अपनी सपोर्ट करनी है ना। केवल बैठ के ही काम नहीं चलेगा, हमें अपने आप को खुद से खड़ा करने के लिए अपने मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये है मोटिवेशन के लिए बहुत बढ़िया रहस्यमयी बुक है कि हमें ज़िंदगी को जीना कैसे है। तो इससे हमारे ऑब्स्टिकल जितने होते हैं लाइफ के वो घटते हैं और हटते हैं। तो बस चलती हूँ मैं, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, है ना। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 कर लीजिएगा, है ना। और वीडियो में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो आप सभी को मेरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अरे मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी, जय।